जय हिंद दोस्तों। तो हमने देखा है कि पार्ट 1 में हमने पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट किया था और पार्ट 2 में हमने आपके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे जो कि एग्जाम में डिफरेंट एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो थर्ड पार्ट होगा वो थर्ड पार्ट में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस करवाएंगे। बेसिक्स नहीं है, अब तो क्या है कि एग्जाम में जितने आए हुए क्वेश्चन है आप सारे के सारे एग्जाम में आए हुए वाले क्वेश्चन ही करवाएंगे। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं बता दूं कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, मैं क्वेश्चन सारे के सारे जो ऑफलाइन में करवाता हूं वही क्वेश्चन ऑनलाइन में है। ऐसा नहीं है, कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है कि ऑनलाइन अलग में करवाऊंगा ऑफलाइन में अलग करवाता हूं, सेम टू सेम वही रहता है। वही क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में करवाता हूं, वही क्वेश्चन ऑनलाइन में करवाता हूं, तो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। और सारे के सारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो देखते हैं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन मतलब आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4 धावक किसी एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। 4 धावक हैं और एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। किसी एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और एक चक्कर को पूरा करने में वो क्रमशः एक चक्कर को पूरा करने में कितना टाइम ले रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं वो 200 सेकंड है, 300 सेकंड और 360 सेकंड और तथा 450 सेकंड लेते हैं। कितना ले रहे हैं, 450 सेकंड ले रहे हैं। और बोला गया है कि कितने समय के बाद ये आरंभिक बिंदु से ये पहली बार कब मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्ताकार पथ है और पथ पर सभी लोगों का टाइमिंग अलग अलग है। कि मतलब कोई किसी चक्कर लगा रहा है, एक 300 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, एक 200 सेकंड में चक्कर लगा रहा है और एक 360 सेकंड में चक्कर लगा रहा है और एक 450 सेकंड में चक्कर लगा रहा है। मतलब सबका क्या है, टाइमिंग अलग अलग है और वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन का डिमांड ये है कि ये बताओ ये कितने समय के बाद ये आरंभिक बिंदु पर तीनों एक साथ मिलेंगे। हमें आपको बताया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो फर्स्ट पार्ट आपने मैंने बताया था कि जब कोई बच्चा या कोई भी धावक हो या कोई भी लड़के हो, कोई भी हो, तो अगर राउंड में दौड़ रहा है, वृत्ताकार में दौड़ रहा है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सीधा आंख बंद करके ये जितना इनका टाइमिंग है सबका क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। तो एलसीएम किस किस का निकालेंगे, देखो यहां पर किस किस का टाइमिंग क्या दे रखा है, तो यहां पर दे रखा है पहला 200 के सेकंड का, कितना दे रखा है, 200 सेकंड दे रखा है, 300 सेकंड दे रखा है और कितना दे रखा है, 360 है और कितना दे रखा है, 360 दे रखा है और 450 दे रखा है। ये टाइमिंग हमारे पास दे रखी है, ये टाइमिंग हमारे पास है। तो इन्हीं टाइमों को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम सेम टू सेम वही आपको एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से काटा 100 बार, ये 2 से काटा ये 150, ये कटा तो कितना 180, ये कटा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 225 आ गया। फिर 2 से ये कटेगा तो 2 से कटेगा ये 50 बार जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 75 बार जाएगा, 75 बार नहीं जाएगा ये, ठीक है 75 बार ही जाएगा, 75 भी जाएगा और ये 90 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 225 कटेगा नहीं 2 से। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया, फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर 2 से बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, ये 75 सेम टू सेम रहेगा, ये 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये 225 हो गया। इसके बाद स्टार्ट किया हमने तो ये कितनी बार जाएगा, अब किससे कटेगा, ये 3 से काट दो इसको, तो 3 से ये 25 रहेगा, ये 15 हो जाएगा, सॉरी 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा ना, हाँ ये कट जाएगा तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा, 75 हो गया। फिर ये 3 से कट जाएगा तो ये 25 हो गया, ये 25 हो गया और ये कितना हो गया, 3 से कटेगा 5 बार जाएगा और ये 3 से कटेगा 15 बार जाएगा। फिर से ये 3 बार कटेगा तो ये 25 हो गया, ये भी 25 हो गया और ये 5 हो गया और ये 3 से कटेगा 5 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब 5 से 2 बार चला गया, एक बार 5 से जाएगा और एक बार और 5 से। ये हमारा निकल गया एलसीएम। क्लियर है। अभी हमारा एलसीएम निकल गया तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 3 24, ये तो 24 हो गया। एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, ये तो 24 आ गया। फिर इधर 3 3 का 9 और 9 अपना 45 और 45 पंचे ये, तो ये हमारा आ जाएगा 45 × 5। इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 1800 सेकंड। ये क्या आ जाएगा, 1800 सेकंड के बाद ये एक साथ मिलेंगे। मतलब आरंभिक जो बिंदु थी वो 1800 सेकंड के बाद ये आरंभिक बिंदु पे तीनों के तीन जितने चारों के चारों उसी समय पर मिलेंगे। कितने बार टाइम बाद, 1800 सेकंड के बाद।
क्लियर है, समझ में आया? क्या किया हमने? केवल और केवल क्या किया? हमने आपको बताया था कि राउंड में अगर कोई धावक है और अगर दौड़ रहा है तो उसका हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो हमने सिंपल एलसीएम ले लिया, नॉर्मल तरीके से एलसीएम ले। यहाँ पर क्या है? ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 सब में आएगा। तो इसको मैंने क्या है? शॉर्टकट किया। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों की अधिकतम संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? छात्रों की अधिकतम संख्या निकालनी है और जिसमें से बीच में मतलब जिनके छात्रों के बीच में क्या दे रखा है कि 1001 कलम तथा 910 पेंसिल को इस तरह बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि जो छात्र हैं, छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। मतलब क्या है? अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी पड़ेगी। और जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर जब भी बड़ी से बड़ी संख्या मुझे निकालनी हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो हमसे पूछा गया है कि HCF निकालना है तो क्या क्या बोला गया है कि जिनके 1001 कलम है तथा 910 पेंसिल है को इस तरीके से बांटा जाता है कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में कलम तथा बराबर संख्या में पेंसिल प्राप्त हो। तो हमें क्या निकालना है? इन संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF निकालना है, सिंपल सी बात है। तो HCF किस किस का निकालेंगे? कितना दे रखा है संख्या? 101 का, 1001 का, 1001 का निकालेंगे और 910 का निकालेंगे। ये इनका HCF निकालेंगे। तो HCF कैसे निकलेगा? HCF कैसे निकलेगा? HCF निकलेगा, नॉर्मल सी बात है। HCF निकालने का आपको मैंने तरीका बताया था और एक और तरीका और आप समझ लो। वो 2 तरीका तो आपको मैंने बताया था माइनस करने के वाला, और एक तरीका और समझ लो इसका। क्या आएगा? क्या अगर हमने 7 को किया, 7 से इसको डिवाइड करो तो 7 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचे 7 चौको 28 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा। 7 से इसको काटो, 7 एकम 7 हो जाएगा और 2 बचेगा, 7 तिया 21, 130। क्लियर हुआ? अब हमें ये जब तक करना है ये दोनों संख्याएं एक ही टेबल से कट जाए। ये क्या होता है? HCF निकालने का एक तरीका है ये भाग विधि से। तो हम क्या करेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढनी है कि उन संख्याओं से ये दोनों संख्याएं कट जाए उसी संख्या से। ऐसा नहीं है कि ये 7 से कट जाओ और ये 9 से कट, ऐसा नहीं। ये 7 से कटना चाहिए तो ये भी 7 से ही कटना चाहिए। अब ये किससे कट रही है? तो ये 13 से कट जाएगी, तो 13 से कट जाएगी, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब ये किससे कट जाएगी? 10 बार जाएगी। अब ऐसी भी संख्या, अब ये 11 है, 10। इसका मतलब क्या है कि अब आगे कोई भी संख्या नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ये 11 से कटेगी और ये 10 से कटेगी। इसका मतलब इनका HCF क्या आ गया? HCF क्या आ गया? 7 × 30। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 91। तो जो पूछा है कि अधिकतम से अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बच्चों की, या क्लास में पूछा गया कि बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी है, वो कितनी है? 91। क्लियर हुआ? 91। बस सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में पूछा गया था अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछी, मतलब क्या पूछा गया? बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई। और जब बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, तो आपको ये वाले जो पार्ट हैं आप जितने भी देखोगे वो थोड़ा सा कम समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसका पूरा का पूरा बेसिक आपको मैंने समझा दिया था फर्स्ट क्लास में। इसलिए अब अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो उस फर्स्ट क्लास को देखो, तब आपको ये वाले क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व करोगे। क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसको करो। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दे रखा है एक किसान के पास 945 गायें तथा 2475 भेड़ हैं। वह उन्हें उन झुंडों में इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड के बराबर पशु हों और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो यह झुंड में कितने पशु और कितने झुंडों की संख्या कितनी है? मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पर किसान है और किसान ने क्या किया है कि 945 गाय हैं उसके पास और 2745 भेड़ है। कितना है? 475 भेड़ है। क्लियर है? तो उन झुंडों में क्या बोला गया है? इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक झुंड का जो प्रत्येक झुंड है वो प्रत्येक झुंड के जो पशु हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो, और लेकिन जो जानवर हैं वो क्या होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। यदि झुंड जितना बड़ा हो उतना बड़ा होना चाहिए, मतलब उतना बड़ा जितना कि बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या बोला गया है? बड़ी से बड़ी संख्या
जितना बड़ा हो उतना बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। और जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालना हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आंख बंद करके क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। और HCF किस किस संख्या होगा, जो जो संख्याएं दे रखी है, तो HCF निकाल दें किस किस संख्या का आएगा। तो HCF निकाल दो किसका, 945 का, और कितना दे रखा है, 2475। 2475 का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो। तो आपको क्या है, इससे झुंड भी मिल जाएगा और आपका HCF निकल जाएगा। HCF निकलेगा कि मतलब कितने जानवर होने चाहिए, मतलब उस झुंड में कितने से ज्यादा कितने जानवर होने चाहिए। HCF आपको क्या निकाल के देगा कि उस झुंड में अधिकतम संख्या क्या है जानवरों की, और कितने झुंड बनेंगे वो भी इससे निकल जाएगा। अभी आपको समझाता हूं। तो ये कितना है, ये 945 क्या है, 945 गाय है, ये क्या है, गाय है, और ये क्या है, भेड़ है। क्लियर हुआ। तो हमें क्या निकालना है, पहले आप HCF निकालो, और HCF निकालेंगे तो क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं 5 से देखते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 4 बचा, 5 अट्टे 40 हो जाएगा, पानामा 45 हो जाएगा। उसके बाद कितनी बार, 5 को 20 हो जाएगा, 5 को 20 हो गया, 4 बचा, पानामा 45 हो गया, 2 बचा और 5 में 25 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में, आया समझ में कि नहीं। चलो इसके बाद देखते हैं फिर हुआ क्या कि अब हम निकालते हैं इसको, किससे होगा, अब 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा 3 से काटो इसको, तो 3 से हो जाएगा, 3 अंक 18 हो गया, और 3 त्रिका 9 हो गया। उसके बाद 3 से फिर काटो इसको, तो 3 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 अंक 18 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 5 15 और 3 5 15 हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये कटेंगे नहीं एक ही टेबल से, किसी एक टेबल से नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा, ये यही समाप्त हो जाएगा। HCF निकल के आ जाएगा। HCF निकल के क्या आ गया, 5 × 2 × 5 × 3 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 और 9 पना 45, मतलब 45 से क्या हो गए, वो अधिकतम पशु हो गए। एक झुंड में अधिकतम पशु आ गए, मतलब 45 क्या निकल के आया कि एक झुंड में अधिकतम संख्या पशुओं की कितनी है, 45 है। लेकिन हमसे ये तो पूछा गया था, साथ साथ ही क्या पूछा गया है कि कितने झुंड और होंगे, टोटल झुंडों की संख्या। तो गाय के झुंड कितने हैं, तो गाय है, तो गाय के झुंड कितने बने, गाय के झुंड कितने बचे, गाय के झुंड के पास ये क्या आ गई, झुंडों की संख्या आ गई, ये 21 हो गई। और भेड़ों की झुंडिया कितने बनी, भेड़ों के झुंड कितने बने, भेड़ों के झुंड बने कितने हैं, 55 हो गए। तो कुल पूछा है हमसे, तो कुल निकल के आ जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 और 5 2 7, क्या निकल के आ गया, 76 झुंड हो जाएंगे। मतलब हमसे क्या पूछा है, एक झुंड में अधिकतम संख्या कितनी है, 45 है, और टोटल झुंड कितने बने, 76 बने। सिंपल सी बात है। हमने किया क्या है, हमने क्या किया कि जितने भी दे रखा है, क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें HCF निकालना है। LCM कैसे पता चला, क्वेश्चन में बोला गया कि अधिकतम संख्या होनी चाहिए, और अधिकतम संख्या के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। हमने क्या निकाला, सीधा सा HCF निकाला, और यहाँ पर क्या HCF आया, मतलब एक झुंड में अधिकतम पशु कितने हैं, 45 हो गए। और जब 45 हो गए तो हमसे क्या पूछा गया, कुल झुंड भी पूछे थे। तो कुल झुंड, गाय के झुंड कितने बने, 21 बने, और भेड़ के कितने बने, 55 बने। तो हमने दोनों को प्लस कर दिया, तो टोटल झुंड बने 76, और एक झुंड में पशु कितने हो गए, 45 हो गए। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को जोड़ने के बराबर आएगा। आप इनको प्लस करो और इनका मल्टीप्लाई करो, दोनों को अगर करोगे सॉल्व, दोनों की संख्या क्या आएगी, बराबर आएगी। अगर बराबर आती है इसका मतलब हमने क्या किया है, सही है। क्लियर है, ये क्रॉस चेक करने का आपको मैंने मेथड भी बता दिया। क्लियर हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है। HCF दिया है और LCM भी दिया है आपको, और आपको एक संख्या दे दी है। क्या दिया है, यदि एक संख्या कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, तो इसमें ये पूछा गया है, नहीं एक संख्या नहीं देखे, एक संख्या किस किस के बीच में दे रखी है, 75 और 125 के बीच में है। तो संख्या पूछिए, वो संख्या बताओ, वो संख्या क्या है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या है, आपके पास LCM भी मिल गया, आपके पास HCF भी मिल गया। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। अब देखो आपके पास LCM है, LCM कितना है, LCM कितना है, हमारे पास LCM 455 है।
क्लियर हुआ। एलसीएम कितना है 455 है और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना है, एक्ससीएफ 13 है। हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ है। अब संख्या निकालने के लिए हमारे पास और कुछ नहीं है। अगर हमारे पास अनुपात होता तो हम अनुपात क्या करते हैं, एचसीएफ का मल्टीप्लाई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम अनुपात से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट संख्या आ जाती। अब हमारे पास अनुपात भी नहीं है, अब हम क्या करें। तो याद करो हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट की क्लास में कि क्या बताया था कि अगर हम क्या करेंगे कि अगर संख्याओं का अनुपात मुझे निकालना है, संख्याओं का अनुपात मुझे निकालना हो तो हमने आपको बताया था कि एलसीएम बटे एचसीएफ होता है। एलसीएम बटे एचसीएफ हो जाएगा तो आपका अनुपात निकल के आ जाएगा। तो एलसीएम कितना दे रखा है 455 है और एचसीएफ कितना है 13 है। हम इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड किया तो कितनी बार कट जाएगा 35 कट जाएगा। कितना आ जाएगा 35 आ गया। अब ये 35 है, ये 35 तो आ गया हमारे पास। अब ये 35 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि दोनों संख्याएं का हो ज्यादा, दोनों संख्याओं के ज्यादा बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। अब इसके क्या क्या हो सकते हैं गुणनखंड, पहले आप गुणनखंड समझो। इसके गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, एक 7 और 5 हो सकता है, 7 पना 35 हो गया। एक क्या हो सकता है 1 और 35 का भी हो सकता है कि 1 इंटू 35 करेंगे तो 35 आएगा। लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है 34 का है और इनके बीच का डिफरेंस क्या है 2 का है। इसका मतलब हम ये वाला नहीं लेंगे, इसका मतलब हमें ये वाला नहीं लेंगे तो हमें क्या करना है, ये वाला अनुपात लेना है। तो जो अनुपात आ जाएगा वो इसी के अनुपात में आ जाएगा, यही हमारा अनुपात हो जाएगा। मतलब वो तो संख्याओं का जो अनुपात था वो अनुपात आ गया। ऐसी संख्याओं को लेना है जो दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम डिफरेंस होना चाहिए। तो हमने कम से कम डिफरेंस हो गया तो 7:5 हो गया। क्लियर है, 7:5 आ गया, यही हमारा संख्याओं का अनुपात हो गया। अब वो संख्या निकालनी है तो देखो आपके पास अनुपात आ गया, आपके पास एचसीएफ भी है तो आप डायरेक्ट आप संख्याएं निकाल सकते हो। तो वो संख्याएं कौन सी होंगी, संख्याएं कौन सी होंगी, आप डायरेक्ट एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो तो पहली की संख्या क्या हो जाएगी 13 × 7 हो जाएगी और दूसरा कितनी हो जाएगी 13 × 5 हो जाएगी। क्लियर है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 13 × 3, क्या जरूरी नहीं है पहली संख्या है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन दोनों संख्याएं कौन कौन सी है। और ये कितना हो जाएगी 13 × 5 65 हो जाएगी। वो संख्याएं कौन सी है 91 और 65 है। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि उनमें से एक संख्या बतानी है जो 75 और 125 के बीच में हो। तो इनमें से ये तो हो नहीं सकती, तो कौन सी हो जाएगी 91 आंसर करेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये किस किस के बीच में है, जो क्वेश्चन की डिमांड है 75 और 125 के बीच में कौन सी संख्या आती है 91 आती है। तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 91। क्लियर हुआ, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम टू सेम है, वही है जैसा मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करवाया। क्या क्या दे रखा है आपके पास, आपके पास दे रखा है एचसीएफ भी है आपके पास, एलसीएम भी है आपके पास और दोनों संख्याओं का योग भी दे रखा है। दोनों संख्याओं का क्या है, कितना है योग 100 दे रखा है, 100 दे रखा है। तो क्या पूछा गया है कि दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा, निकालो इसको फटाफट से। सेम प्रोसेस है वही जो आपको मैंने बताई थी। क्लियर है, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। आपके पास एलसीएम है और एचसीएफ है, तो एलसीएम एचसीएफ है लेकिन अनुपात नहीं है, तो अनुपात हमें निकालना पड़ेगा। तो अनुपात क्या निकलेगा, हमने आपको बताया था अनुपात क्या निकलेगा एलसीएम बटे एचसीएफ निकलेगा। एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम है 495 और एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना है 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा 9 बार जाएगा और कितना बचेगा 9 बार जाएगा, मतलब 99 आ गया। इनका जो अंतर है वो कितना, इनका जो कट के जो आया है वो कितना आया 99 आया। अब ये 99 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे 11 × 99 होंगे, मतलब 11 × 9 होंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके गुणनखंड ऐसे करने हैं जिनका अंतर क्या हो, कम से कम हो। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और यही क्या बन गया, अनुपात बन गया। और जब आपके पास अनुपात बन गया तो संख्याएं आपके पास डायरेक्ट आ जाएंगी। संख्या क्या आ जाएंगी आपके पास, डायरेक्ट आ जाएंगी। तो संख्या क्या बन जाएगी, आपके पास एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना देगा 5 दिया हुआ है। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी, मतलब संख्या बन जाएगी एक बन जाएगी 11 × 5 बन जाएगी और दूसरी 9 × 5 बन जाएगी। आया समझ में। आपको पूछा क्या गया है, अंतर पूछा है। आपको अंतर पूछा है तो आप डायरेक्ट ये तो कर सकते हो, आप तो अलग अलग निकालो तो 55 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और दोनों का अंतर पूछा था हमसे, तो अंतर कितना हो जाएगा 10 अंतर आ जाएगा।
आप और डायरेक्ट कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इसको देखो आपने क्या किया कि इस क्वेश्चन में जो दे रखा है अंतर आप क्या है, इनका अंतर कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है, अंतर कितने का है इसका, 2 का है। अगर आप एक दूसरा तरीका भी अगर आपको देखना है तो दूसरा तरीका इससे देखो, इसमें अंतर कितने का है, 2 का है, और HCF कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 10 आ जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। आपका अंतर कितना दे रखा है, 2 का दे रखा है, और HCF से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हुआ? या तो आप इस तरीके से करो या फिर आप इस तरीके से करो, दोनों संख्या निकालने के बाद अंतर निकालो या आप डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं? क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 29 से बड़ी 2 संख्याओं का जो मासा दे रखा है, मतलब 29 से बड़ी होना चाहिए, वो 2 संख्या है वो क्या है, 29 से बड़ी है, और उनका वो दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है, HCF दिया हुआ है, और LCM कितना दे रखा है, 4147 दे रखा है। तो उनसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। पहले आपको संख्याएं पता होंगी तभी आप योग निकालोगे, तो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं कैसे निकालोगे आप, मैंने आपको बताया है कि आपको अगर अनुपात नहीं दे रखा है तो आप अनुपात निकाल लो। अनुपात निकालोगे कैसे, LCM बटे HCF को होगा, जो संख्याओं का अनुपात होगा वो किसके बराबर होता है, LCM बटे HCF के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? तो हमने LCM कितना दे रखा है, LCM कितना दिया हुआ है, 4147 अपॉन HCF कितना दिया हुआ है, HCF कितना देगा, 29 दे रखा है। अगर हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, जाकर के कितनी बार हो जाएगा, 143 टाइम्स कटेगा, और इसी के हमें बनाने हैं फैक्टर, और इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर कितना आ जाएगा, 11 इंटू 3 हो जाएगा, और दोनों का यही अनुपात हो जाएगा, क्योंकि इनसे ज़्यादा क्या है, अंतर और किसी संख्याओं में होगा नहीं। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 हो जाएगा। हमसे योग पूछा है तो 24 योग है, और HCF कितना है, डायरेक्ट HCF से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 696। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर आ गया। या फिर आप दोनों संख्याएं निकालो पहले और संख्याओं का, तब भी दोनों का ऐड करोगे तब भी वही आएगा आंसर। क्लियर है? आया समझ में? तो ये हमारा आसानी से आंसर आ गया। देखा आपने कि कितने बड़े बड़े राक्षस से क्वेश्चन आप क्या है, आप चुटकियों में सॉल्व कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ है तो आप फर्स्ट वीडियो जाकर के देखिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलो देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्या क्या दे रखी है, 28 और 42 की, इनका एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। बस सिंपल सा, ये तो कोई और सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या निकालना है इनका? पहले एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो, और जो जो इनका आंसर आएगा उनका क्या कर दो, अनुपात निकाल लो। तो दोनों संख्या क्या क्या है, पहले आप एलसीएम निकालो। 28 और 42 का एलसीएम कितना आएगा? 28 और 42 का एलसीएम निकालो नॉर्मल तरीके से जैसे आप निकालते हो, और इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 84 आएगा। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 84 आएगा। और इनका अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ 28 और 42 का एचसीएफ कैसे निकलेगा? निकालो आप, अगर नहीं निकालना आ रहा है तो एचसीएफ अगर मुझे निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? निकालो। दो संख्याएं हैं ऐसी, कौन कौन सी हैं? वो दो संख्या क्या है? पहले 2 से काटो इसको, 2 से काटो, ये कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। और ये कितना जाएगा? 2 नीचे 21 बार जाएगा। फिर 7 से काट दो इसको, तो 7 से 7 2 नीचे 14 हो जाएगा और 3 बार हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ आ गया कितना? 14 आ गया। अब इन्हीं का अनुपात निकालना है, तो आप अनुपात है, अनुपात निकाल लो दोनों का। अनुपात क्या हो जाएगा? एलसीएम अनुपात एचसीएफ पूछा है, तो एलसीएम कितना आ गया? 84 आ गया, और एचसीएफ कितना है? 14 है। बस इन्हीं का अनुपात निकालना है। क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? तो 14 से काटो इसको, तो 14 एकम 14 और 14 छंग 84, तो 6:1 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। हमने क्या निकाला? इसका एलसीएम निकाला दोनों संख्याओं का, सिंपल तरीके से। एलसीएम जैसे आप अभी तक निकाल के आए तो 84 आ गया। एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ निकाल के आपको मैंने दिखा दिया। क्लियर? इसके बाद क्या है? अनुपात निकालना, तो अनुपात निकाल दिया। क्लियर हुआ? तो 6:1 आ गया। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5 अंकों की अधिकतम से अधिकतम संख्या क्या पूछिए, अधिकतम संख्या पूछिए। 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो जिसमें 3, 5, 8 और 12 से भाग देने पर, इन सब संख्याओं से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। शेषफल कितना बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। तो आपको इसमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले आप ये बताओ, अब आपको मैंने बताया था, याद करो फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको मैंने बताया था, एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में आ जाए कि विशेष अंकों की, चाहे वो छोटी हो और चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, आपको हर हाल में क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो फिर देर किस बात की है, जब आपको पता चल गया एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालो फटाफट से। और एलसीएम किस किस का निकलेगा, किस किस का निकलेगा, जो संख्याएं दे रखी हैं। और संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं, 3। एलसीएम आप निकालो इसका, कितना लगेगा, 3, 5, 8 और 12। 3, 5, 8 और 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकलेगा तो कितना आएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आएगा, 120 आएगा। आप निकाल के देख लेना, 120 ही आएगा एलसीएम। अब क्वेश्चन में बोला गया है ये 120 है। अब बोला गया है कि 5 अंकों की अधिकतम संख्या, तो 5 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 9, 9, 9, 9 और 9, ये हो गई अधिकतम संख्या। यदि इन अधिकतम संख्या में इसका अगर भाग दें, अधिकतम संख्या में इनका भाग दें, तो शेषफल कितना बचना चाहिए, हमेशा हर हाल में 2 बचना चाहिए। तो देखते हैं शेषफल कितना बचता है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो पहले देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप इनका एलसीएम निकाल के क्या करो, एलसीएम से भाग देना चालू कर दो। तो पहली बार कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। कितना बचा, 9 बचा, यहाँ 3 बचा। अगली वाली संख्या उतरेगी, ये 9 वाली यहाँ पे उतर गई, यहाँ पे क्या उतर गई, 9 वाली संख्या उतर गई है। अब यहाँ पे आया, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 12 36, 3 बार जाएगा, तो 360 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब ये वाली संख्या उतर जाएगी, यहाँ पे ये भी जाएगा, कितनी बार, 3 बार जाएगा, तो 360 हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा और 9 बार जाएगा। अब शेषफल ये बच रहा है, ये क्या बच रहा है, शेष बचा है। अब ये शेष बचा है, इसका मतलब ये शेष नहीं बचना चाहिए आपके पास। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, हमें क्या बोला गया है कि ये 39 से शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 39 शेष को आप क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, 9, 9, 9 और 9, 5 अंकों की संख्या में से इसको क्या कर दो, आप माइनस कर दो, ताकि क्या हो जाएगा, ये पूर्णता भाग। अगर ये शेषफल नहीं होता तो ये 120 से पूर्णता भाग चला जाता है इसमें, लेकिन ये शेष बच रहा है तो हमें ये शेष को हटाना पड़ेगा। और शेष को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, शेषफल को माइनस कर देते हैं संख्या में से। हमने शेषफल को माइनस कर दिया संख्या में से, शेषफल में से माइनस कर दिया हमने, शेषफल को माइनस कर दिया किस में से, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से। तो कितना आ गया, ये इसमें से माइनस करो तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 9000, ये यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आ जाएगा, 9900, कितना आ जाएगा, 9960, 99,960, कितना आ जाएगा, 99,960 आ जाएगा। अब ये वो जो संख्या बन गई, इनसे 120 से पूर्णता भाग चला जाएगा, मतलब इन सबसे अगर भाग दोगे तो इनमें पूर्णता भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यह बोला गया है कि 2 शेषफल बचना चाहिए। और 2 शेषफल कब बचेगा, जब हम इसमें क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो वो संख्या क्या होगी, 9996 और 2, तो ये वो संख्या बन जाएगी कौन सी, 99962 वो संख्या हो जाएगी जिसमें इन सब से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 2 शेषफल बचेगा। क्लियर है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली आपको बताया मैंने आपको कि सिंपल सी बात है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि अधिकतम संख्याओं की या न्यूनतम अधिकतम संख्याओं की आ जाए या बोला जाएगा 5 अंकों की, तो क्या आ जाती है विशेष अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी आ जाए तो क्या बोला जाए कि क्वेश्चन में पहले आप एलसीएम निकालना है। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में क्या निकाले, तो इन संख्याओं का क्या निकाल दिया, एलसीएम निकाल दिया। और एलसीएम निकाला तो आपने क्या किया, इन एलसीएम का बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दिया तो हमने देखा 39 शेष बच रहा है। वो तो 39 शेष बच रहा है तो आपने क्या किया कि 39 को उस संख्या में से माइनस कर दिया, तो ये वो संख्या बन गई कि इन सब से भाग देने में पूर्णता भाग चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड ये है कि आप क्या करो कि उस संख्या में भाग देने पर शेष हर हाल में क्या बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। और 2 शेषफल कब बचेगा, जब क्या होगा, इसमें +2 जोड़ना पड़ेगा। तो +2 जोड़ दिया तो वो संख्या ये वाली बन गई, कौन सी, 99,962, 99,962 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या दे रखा है। अब इस बार क्या पूछ लिया है, न्यूनतम गुणक पूछा है। क्या पूछा है कि उसने क्वेश्चन में बोला गया है कि 13 का न्यूनतम गुणक या न्यूनतम संख्या का गुणक क्या है जिसमें से 4, 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचता हो। यहां पे क्या बचना चाहिए, 2 शेषफल बचना चाहिए। हमने आपको क्या बताया कि न्यूनतम पूछा जाए तो आपको क्या निकालना है, छोटी से छोटी संख्या पूछी है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछी गई हो तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो, कौन कौन सी संख्या का एलसीएम निकलेगा, तो एलसीएम निकलेगा कौन कौन सी संख्या का, 4, 5, 6, 7 और 8, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या निकल के आएगा, इनका एलसीएम निकल के आएगा कितना निकल के आएगा इनका एलसीएम 840। आप निकाल के देखना कितना निकल के आएगा इनका एलसीएम 840। क्लियर है, इनका एलसीएम निकालना नॉर्मल तरीके से जैसे हम आपको बताया है गुणनखंड करके। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। अभी 840 से क्या है संख्या, 840 है और प्रत्येक संख्या में क्या बचना चाहिए, हर हाल में 2 शेषफल बचने चाहिए। ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, 842 हो जाएगा। 842 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। 840 एलसीएम में नहीं दिखाई दे रहा, मतलब ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा। आंसर सही है ये, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, आप क्या करो, नेक्स्ट एलसीएम निकालो। और नेक्स्ट एलसीएम निकालने के लिए, नेक्स्ट एलसीएम क्या होता है, 840 का नेक्स्ट एलसीएम निकालेंगे। नेक्स्ट एलसीएम क्या निकलेगा, तो 840 हो जाएगा। 840 का नेक्स्ट एलसीएम क्या निकलेगा, 8 इंटू मतलब इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। नेक्स्ट एलसीएम ये नहीं होगा, 841 हो जाएगा, 841 नहीं होगा। नेक्स्ट एलसीएम का मतलब है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड एलसीएम, और थर्ड एलसीएम निकाला मतलब 3 से मल्टीप्लाई, फोर्थ एलसीएम निकाला मतलब 4 से मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ, तो हमसे क्या निकाला, सेकंड एलसीएम निकाला। तो सेकंड एलसीएम या बोले इसको नेक्स्ट एलसीएम, तो नेक्स्ट एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0, 8 और 16, 1680 है। अगर इसमें हम 2 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1682 आ जाएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा, ये भी क्या है, ऑप्शन में नहीं है, और ये भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट एलसीएम निकालो आप। नेक्स्ट एलसीएम निकालेंगे तो नेक्स्ट एलसीएम क्या कर देंगे, 840 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 3 का कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, ये 2520 आ गया, 2520 आ गया। क्लियर है, आया समझ। तो ये 2520 आ गया। अब क्या करो, इसमें +2 कर दो, और +2 कर देंगे तो कितना आएगा, 2522 आ गया। तो वो संख्या क्या है, 2522। अब आ गया ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2522 आंसर सही। आंसर ये सब सही है, ये भी आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। अब नेक्स्ट एलसीएम हमने इसलिए निकाला, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या बोला गया था, यहां पे बोला गया है कि 13 का गुणक होना चाहिए, और 13 इस समय 13 का ये भाग नहीं जा रहा है, 13 का इसमें भाग नहीं जाएगा ना, 13 का इसमें भाग जाएगा, और 13 का भाग किस में जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं अपन। क्लियर हुआ, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, 13 का क्या होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। क्या बोला गया है, 13 का गुणक होना चाहिए, इसलिए हमने नेक्स्ट एलसीएम निकाला। क्लियर हुआ कि नहीं, आया समझ में। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है। क्या बोला गया है, वह अधिकतम से अधिकतम संख्या पूछिए। मतलब क्या पूछिए, अधिकतम संख्या पूछी गई। अधिकतम संख्या क्या है कि जिसमें 411, 684 और 821 में भाग देने पर क्रमशः कितना शेषफल बचे, सब में 3, 4 और 5 शेषफल बचता हो। यहां पर क्या है, सब में अलग अलग शेषफल बच रहा है और अधिकतम संख्या निकालनी है। और अधिकतम संख्या निकालने के लिए क्या निकालते हैं, अधिकतम संख्या निकालने के लिए सिंपल सी बात है, HCF निकालते हैं। लेकिन अभी आपके पास HCF आपने सिंपल निकाला, लेकिन इस बार शेषफल दे रखा। तो एक चीज याद रखो, हमने जब भी आपको बोला है कि अगर एलसीएम निकालना हो और शेषफल की बात करें तो आप क्या करते थे, एलसीएम निकालते थे, उसके बाद आप क्या करोगे, एलसीएम में माइनस करते हो शेषफल को या प्लस करते हो शेषफल को। जो शेषफल बचता है उसमें प्लस माइनस हम क्या करते हैं, बाद में करते हैं, एलसीएम निकालने के बाद। लेकिन जब भी HCF निकालने की बात हो
तो आपको जब भी एचसीएफ निकाले और क्या दिया हो कि शेषफल अगर दिया है एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले आप एचसीएफ में निकालने से पहले शेषफलों को माइनस करना पड़ेगा। एलसीएम में ऐसा नहीं होता था। एलसीएम में क्या होता है कि निकालने के बाद आप प्लस माइनस करते हो, लेकिन एचसीएफ में क्या करते हो, आप पहले करना पड़ेगा शेषफल को माइनस और प्लस, जैसा भी क्वेश्चन में डिमांड होगी। लेकिन इस बार शेषफल दे रखा है तो आप क्या करोगे कि एचसीएफ निकालने से पहले आप माइनस करोगे। तो पहली की संख्या क्या दे रखी है, 411 दे रखी है, तो 411 दे रखी है संख्या, और कितनी दे रखी है, 684 दे रखी है, और कितनी, 812 है। क्लियर है, सॉरी 812 नहीं, 821 है, 821 दे रखी है। क्लियर है। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, इसमें संख्या कितनी दे रखी है, 3 शेषफल बचता हो, इसमें 4 शेषफल बच रहा हो और इसमें 5, तो आप क्या करो, शेषफलों को माइनस कर दो। तो संख्या क्या निकल के आ जाएंगी यहाँ पे, 400, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 बचेगा, यहाँ पे 408 बचेगा, यहाँ 680 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 816 बचेगा। 21 में से 5 गए, 821 में से 5 गए, कितना बचेगा, 816। अब इन संख्याओं का आप एचसीएफ निकालोगे, इन संख्याओं का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालो। तो इन संख्याओं का एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकालो तो एचसीएफ किस किस का निकलेगा, 408 का निकलेगा, 680 का निकलेगा और 816 का निकलेगा। इनका एचसीएफ निकालो। अब एचसीएफ निकल आएगा आराम से, सिंपल तरीके से। 2 से काटो इसको, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 0, 2 चौको 8, दुर्गट 16। फिर 2 से काटो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 से सब कट जाएंगे संख्या, बिल्कुल कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटो इसको, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 हो जाएगा। फिर ये 2 से कट जाएंगे, बिल्कुल कट जाएंगे, 2 से 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर ये 2 से काटो कितनी बार है, दुर्गट 16 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये 2 से 10, 0 और 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब किससे कटेगी ये, अब ये 17 से कट जाएगी, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब 17 पर 85 हो जाएगा। क्लियर। और 17 छक्का 102 हो गया। आया समझ में। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेंगी, तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, इनका एचसीएफ आ जाएगा, क्या निकल के आएगा, 2 × 2 × 2 × 17। तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 136 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 136 हो जाएगी। क्लियर हुआ। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। आया समझ में कि नहीं। ठीक है। चलो कितना आ गया, 136। वो शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, मैंने अभी कैमरा एडजस्ट किया है, उसके हिसाब से आपको अब दिखने लगा होगा। क्लियर हुआ। चलो 136 आया समझ में। अब उनको क्या करना है कि सीधी सी बात है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर एचसीएफ निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेष फलों को पहले माइनस कर दो, उसके बाद जो संख्या आएंगी उनका एचसीएफ निकाल दो। क्लियर है। तो आपने क्या निकाला, एचसीएफ हमने पहले माइनस किया, पर उसके बाद एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ कितना निकल के आया, 136 आंसर। क्लियर है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट में निकालना है आपको, क्या निकालना है कि 84 गणित की किताबें हैं, 90 भौतिकी की किताबें हैं और 120 रसायन की किताबों को क्या कर दिया गया है, विषयवार तरीके से स्टैकों में लगाना है। मतलब क्या है कि स्टैकों में आपको लगाना है विषयवार, मतलब सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट तरीके से लगाना है। तो प्रत्येक स्टैक में कितनी किताबें होंगी कि प्रत्येक स्टैकों में ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। यहां पर क्या बोला गया है कि ऊंचाई क्या हो, बराबर हो। सबकी किताबों की संख्याएं दे रखी हैं आपको। संख्या क्या दे रखी है, 84 किसकी है, गणित की है, 90 रसायन की दे रखी हैं और 120 रसायन की दे रखी है। भौतिकी की दे रखी है 90 और 120 रसायन की दे रखी है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें आप क्या करोगे, स्टैकों में क्या निकालना है, स्टैकों में रखना है, जमाना है, ताकि क्या हो, ऊंचाई क्या हो, सबकी बराबर हो। अब आपको क्या है, अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको निकालने के लिए आपको पता नहीं चल रहा है इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ, तो समझो अगर आप घरों में भी, अगर आप क्या करते हो, जैसे आपके घरों में अलमारी है, तो अलमारी में अगर आपको किताबें जमाते हो, तो अगर किताबें जमाने के लिए आप क्या करते हो, आपके पास स्टैक है और स्टैक आपके पास क्या दे रखे हैं, और आप क्या करते हो, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट वाइज अगर आपको रखाना है तो आप क्या करते हो, किताबों को अधिकतम से अधिकतम रखोगे, ऊंचाई क्या रखोगे, उन किताबों को क्या रखोगे, अधिकतम से अधिकतम रखोगे, रखने की कोशिश करोगे उसमें। और जब भी अधिकतम से अधिकतम लगाने के लिए अगर आप बोला जाए तो क्या निकालना है, उसमें एचसीएफ निकालना है। अधिकतम इसलिए निकालोगे ना कि जैसे आपको किताबें रखने के लिए, जमाने के लिए बोला जाता है
किताबें जमाने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करते हो कि हर एक खाने में आप रसायन किताब की रखोगे तो रसायन की सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होगी, फिर भौतिकों की रखोगे तो भौतिकी की ज़्यादा से ज़्यादा होगी, और जब उसकी मैथ की रखोगे तो मैथ की क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे हर एक स्टैक में। समझ में आया? तो स्टैक में क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे, और जब भी ज़्यादा से ज़्यादा रखने की निकालने की बात करी जाए तो क्या निकालना होता है, HCF निकालना होता है। क्लियर है? तो HCF निकालना होता है, तो HCF किसकी संख्या का निकलेगा, वही क्या है, मैथ की कितनी है, मैथ की कितनी है 84, मैथ की कितनी दे रखी है, मैथ की कितनी दे रखी है 84, मैथ की 84 दे रखी है। क्लियर है? और भौतिकी की मतलब फिजिक्स की कितनी दे रखी है, 96 दे रखी है, सॉरी कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। उसके बाद केमिस्ट्री की कितनी दे रखी है, केमिस्ट्री कितनी है 120 दे रखी है। ये हमारी संख्या है, किताबों की संख्या। तो आपको क्या निकालो, इनका HCF निकाल लो। समझ में आया? तो 2 से काटो इसको, 2 से कट जाएगा 2 चौको 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, और ये 45 बार कट जाएगा, और ये 60 बार कट जाएगा। अब किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, ये 14 बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 20 बार चला जाएगा। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, HCF का मतलब कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रखोगे आप, एक स्टैक में 6 किताबें आप रखोगे, मतलब एक लाइन में कितना रखोगे आप, 6 किताबें रखोगे। और कितनी लाइनें बनेंगी, मैथ की कितनी लाइनें बनेंगी, 14 बनेंगी, और फिजिक्स की कितनी बनेंगी, 15 बनेंगी, और केमिस्ट्री की 20 बनेंगी। और एक लाइन में कितनी किताबें होंगी, अधिकतम से अधिकतम कितनी होंगी, 6 होंगी। आया समझ में? अगर आप अधिकतम 6 रखोगे और मैथ की 14 बनाओगे और हर एक लाइन में 6 होनी चाहिए, तो सबकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। बताओ, इतना सा क्वेश्चन, इतना राक्षस सा क्वेश्चन आपने क्या है, मिनटों में सॉल्व कर दिया, सेकंडों में सॉल्व कर दिया। यही होता है पावर किसकी, यही पावर होती है अगर आपके पास बेसिक कंप्लीट है, तो बेसिक आपका मजबूत है। इसलिए आपको बोला जाता है कि पहले आप बेसिक समझो। आप शॉर्ट ट्रिक आप अपने तरीके से बना सकते हो, कोई भी क्वेश्चन में आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है, अगर बिल्डिंग की बेस ही मजबूत नहीं है, तो आप 4 मंजिल 5 मंजिल कैसे खड़ा कर पाओगे। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब है कि आपका बेसिक कंप्लीट होना जरूरी है, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका क्या, कोई भी क्वेश्चन कैसा भी हो, एग्जाम में हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक पीओ का दे रहे हो, चाहे SSC CGL का दे रहा हो, SSC CHSL का दे रखा हो, MTS का हो, GD का हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, SI का हो, किसी का भी हो, हर प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक कंप्लीट होगा। क्लियर हुआ? चलो, तो एक क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वो है अधिकतम संख्या क्या है। क्या पूछा गया, अधिकतम संख्या पूछा गया है, तो नो डाउट क्या पूछा गया होगा, HCF पूछा होगा। अधिकतम संख्या मतलब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अधिकतम संख्या पूछा गया। और अधिकतम संख्या क्या है कि दे रखा है कि जिसमें 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 और 5 शेष पर बचता हो। तो क्या है, सिंपल कोई क्वेश्चन है जो आपको मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था। समझ में आ रहा है? तो क्या निकालना है, आप शेषफल दे रखा है और HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या निकालते हैं कि पहले शेषफलों को माइनस करते हैं HCF निकालने के लिए। तो शेषफलों को माइनस करो, तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 729 दे रखी है। पहली संख्या कितनी है, 729 है, और दूसरी कितनी दे रखी है, 901 दे रखी है, 901 दे रखी है। अब इसमें शेषफल कितना दे रखा है, इसमें 9 दे रखा है, और इसमें कितना दे रखा है, इसमें कितना है 5 है। भाई ये कितना निकल जाएगा, ये 720 निकल जाएगा, और ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 800 कितना बचेगा, 896 बचेगा। क्लियर है? अब इन्हीं का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो आप HCF निकालो, किस किस का HCF निकलेगा, 896 और 720 का HCF निकलेगा। बस HCF निकाल दो इसका, तो 2 से कट जाएगा ये, 2 चौको 8, 2 चौको 8, दुर्गढ़ 16, फिर 2 से कटेगा ये, 2 3 6, 2 6 12 और 0 हो जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, दुर्गढ़ 16 और 0। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और फिर 2 से कट जाएगा 90 बार में। फिर 2 से कट जाएगा क्या, ये 2 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा 2 से। तो ये 2 छक 12, सॉरी 2 पंचे 10 और 2 छक 12, और 2 से कट जाएगा 45 बार में। अब क्या कटेगा, कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तो इसका HCF क्या निकल के आ जाएगा, HCF क्या निकल के आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी और 16। कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। क्लियर है? 16 आ गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर है? हमें क्या निकालना है कि जब भी अगर HCF की बात करें तो HCF में क्या निकालना है, जब भी HCF की बात हो तो HCF में आप क्या करो, शेषफलों को पहले माइनस कर दो, उसके बाद आप क्या है HCF निकालो।
ध्यान देना है। एलसीएम में ऐसा नहीं है, एलसीएम में आप क्या करते हो कि बाद में एलसीएम निकालने के बाद शेष फलों को माइनस या प्लस करते हो, लेकिन आपको एचसीएफ निकालना है तो आपको पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद एचसीएफ निकालना है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा है, पढ़ो इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। क्या है क्वेश्चन दे रखा है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर दूध गाय का दूध है, 42 टोंड दूध तथा 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि हम वह उन दूधों को कैनों में इस प्रकार पैक कराना चाहता है कि प्रत्येक कैन का बराबर मात्रा में दूध और 2 प्रकार के दूध के एक कैन में वह मिलाता भी नहीं है, तो कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो कैनों की संख्या, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझो। क्वेश्चन है एक दूध विक्रेता है, जैसे एक दूधिया होता है, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक दूधिया है, वो क्या करता है, उसके पास कितना लीटर दूध है, गाय का 21 लीटर दूध है, 21 लीटर दूध है। तो वो क्या करना चाह रहा है कि उसके पास 42 टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। डबल टोंड का मतलब होता है कि क्रीम, समझ लो कि एक क्रीम वाला है और डबल क्रीम वाला है। क्लियर? तो यदि उन दूधों को कैनों में इस प्रकार पैदा करना चाहता, मतलब इस प्रकार पैक करना चाहता है कि एक सिंगल टोंड वाला है और दूसरा डबल टोंड वाला है, डबल टोंड वाला दूध है, तो इन प्रकार उनको दोनों को पैक इस प्रकार करना चाहता है कि प्रत्येक मात्रा क्या हो, दूध मतलब दोनों की क्या हो, कैनों में क्या हो, दोनों की दूध की मात्रा क्या हो, बराबर हो, और दोनों को क्या है, दोनों कैन में मात्रा क्या होनी चाहिए, उनकी बराबर होनी चाहिए, और प्रत्येक जो दूध है वो एक दूसरे में क्या है, मिला भी नहीं रहा। तो कैनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, मतलब कैनों की क्या पूछा है, न्यूनतम संख्या पूछा है, और न्यूनतम संख्या पूछने के लिए मतलब क्या निकाला जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में देखो न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाए तो न्यूनतम संख्या आप देखोगे, इसमें क्या पूछा, न्यूनतम संख्या पूछोगे तो आप निकालोगे सीधा सा एलसीएम निकाल लोगे इसका, लेकिन नहीं, एलसीएम नहीं निकालना है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। न्यूनतम संख्या क्या मतलब क्या है कि कैनों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मतलब कैनों की संख्या अगर दूध कम है, कैनों की संख्या क्या है, कम है, तो आप क्या करोगे कि दूध ज्यादा से ज्यादा डालोगे ना। अगर आपके पास मान के चलो 50 लीटर दूध आपके पास आ गया और आपके पास क्या है, 4 कैन है, केवल 4 कैन है, ठीक है, तो 4 कैन अगर आपके पास है, मतलब कम से कम कैन है, तो आप क्या करोगे, इनमें इन चारों कैनों में आप ज्यादा से ज्यादा दूध डालोगे, ताकि क्या हो कि ये चारों कैनों में व्यवस्थित बन जाए। अगर आपके पास 50 कैन हो जाए, 50 लीटर दूध है और आपके पास 10 कैन हो जाए, तो आप क्या करोगे, कम से कम डालोगे। अगर आपके पास कम से कम अगर कैन है तो आप क्या करोगे, दूध उनमें ज्यादा से ज्यादा डालोगे, और ज्यादा से ज्यादा डालने के लिए आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। क्लियर है कि नहीं है, एचसीएफ निकालोगे। आया समझ में? तो आपको एचसीएफ निकालना है तो आप निकालोगे एचसीएफ, किस किस संख्याओं का निकालोगे एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालो आप 21, 42 और 63, किस किस का, 21, 42 और 63, इन संख्याओं का क्या निकालोगे आप, एचसीएफ निकाल लो, जो संख्याएं दे रखी है वही संख्याओं का एचसीएफ निकालो। एचसीएफ निकाला इसको, तो एचसीएफ क्या निकल के आएगा, किससे कटेगा, 7 से काटो, 7 या 21, 7 से 42 और 7 ना 63, अब 3 से कट जाएगा, 1, 2 और 3, अब कोई संख्या से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा, मतलब आप कितना डालोगे उसमें, कम से कितना डालोगे, 21 लीटर दूध डालोगे। क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है, कितना बड़ा राक्षस क्वेश्चन को आपने क्या चुटकियों में सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन भारी नहीं है, बस क्या है, क्वेश्चन में दे दिया न्यूनतम संख्या, और ज्यादा से ज्यादा बोलो 90% बच्चे क्या बोलेंगे कि सर न्यूनतम संख्या दे रखी है, मतलब क्या है, एलसीएम निकलेगा। नहीं, एलसीएम कैनों का दे रखा है, मतलब अगर कैनों की बात कर रहा है तो कैन अगर न्यूनतम कैन है तो आपको क्या डालना पड़ेगा, दूध ज्यादा से ज्यादा डालना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ो कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे डिमांड कर रहा है, उसके बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन अगले पार्ट में, क्योंकि आपको क्या है, क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन अब अगले पार्ट में आएंगे, इससे भी खतरनाक क्वेश्चन, ताकि क्या होगा कि आप उन क्वेश्चनों को खतरनाक भले हो लेकिन आप उनको जल्दी से जल्दी और चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन के साथ में आपको मैं मिलूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा और आपको क्या निकालना है।
ताकि क्या है एग्जाम में आप बैठोगे तो बोलोगे हाँ राठौर सर ने एक बात चीज़ बताई थी कि अगर दूध क्या कैनों का कम है तो आप क्या है कि दूध ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे, मतलब क्या है HCF निकालोगे। समझ में आया? क्लियर है? तो आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ में, और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है। एक वीडियो और इसकी बनेगी बस, केवल टाइप 4 वीडियो इसकी एलसीएम में, आप 4 वीडियो में पूरा का पूरा एलसीएम आपका खत्म हो जाएगा। और उसमें चौथी वाली जो वीडियो होगी उसमें क्या है कि उसमें और खतरनाक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे, ताकि क्या है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठो, चाहे आप सीपीओ में बैठो, एसएससी सीजीएल में बैठो, सीएचएसएल में बैठो, आपको क्या है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि राठौर सर का वादा है आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन के किसी भी एग्जाम में अगर बैठो झुकने नहीं दूंगा आपको। समझ में आया? चलो तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।